इसके अंदर कि आप इस सिस्टम को कितनी जल्दी अपनाते हैं और सिस्टम के अनुसार कितनी जल्दी काम शुरू करते हैं। जितनी जल्दी आप सिस्टम को अपनाएंगे उतना जल्दी काम शुरू करेंगे, और जितना जल्दी काम शुरू करेंगे उतना जल्दी आपको रिजल्ट भी मिलेगा। दोस्त मुझे कहानी याद आ रही है यहाँ पर। एक समय की बात है कि संगीत के एक मशहूर शिक्षक थे, यानी कि एक संगीत के एक टीचर थे काफ़ी अच्छे, जो सिर्फ अपने संगीत के लिए, ज्ञान के लिए नहीं, पर अपने विवेक के लिए भी जाने जाते थे। अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो एक दिन क्या हुआ, एक गरीब था, 40 साल का एक आदमी उनसे मिलना है। गरीब कह रहा हूं मैं, यानी कि एक दिन करीब 40 साल का आदमी जो था उनसे मिलना है, और उसने क्या करा, संगीत सीखने के लिए अपनी इच्छा रखी उस टीचर के पास। टीचर ने उनसे पूछा कि भाई ये बताओ संगीत के बारे में क्या जानते हो। उन्होंने कहा कि 5-6 साल तक उन्होंने संगीत सीखा है। उन्होंने बताया कि मैंने 5-6 साल पहले संगीत सीखा है। टीचर ने कहा कि उसे संगीत में महारत हासिल करने में पूरे 3 साल लगेंगे, यानी कि टीचर ने उस बंदे से कहा कि अगर आप संगीत सीखना चाहते हो तो आपको पूरे 3 साल लगेंगे, और इसकी कीमत 80,000 रुपये होगी। 80,000, 85,000, 90,000 जो भी होगी, इस तरीके से उन्होंने कहा। उस व्यक्ति को, उस इंसान को ये काफ़ी महंगा लगा, और वो वहाँ पर बैठकर सोचने लगा। तभी एक 12 साल का लड़का उनसे मिलने आया और उनसे संगीत सीखने की इच्छा जाहिर की। टीचर ने उनसे पूछा कि वे संगीत के बारे में क्या जानता है। उसने कहा कि वे संगीत के बारे में कुछ भी नहीं जानता, यानी कि जो छोटा बच्चा है उस टीचर के पास, सिंपल सी बात। उसने टीचर से कहा कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। टीचर ने उससे कहा कि संगीत में अगर आप सीखना चाहते हो तो आपको कम से कम 1 साल लगे, और 20,000 रुपये देने होंगे। कितने रुपये देने होंगे? 20,000। जो आदमी वहाँ अभी तक बैठा सोच रहा था, उसे सुनकर वो और गुस्सा हो गया कि यार मुझसे 80,000 रुपये मांग रहा है और इससे 20,000 रुपये मांग रहा है। और वो उस टीचर से, यानी कि उस गुरुजी से पूछने लगा। तो वो उससे पूछने लगा गुरुजी से, मैं संगीत के बारे में इतना कुछ जानता हूँ, इतना सारा जानता हूँ, मेरे पास इसका अच्छा खासा मतलब ये अनुभव है, तो फिर संगीत के बारे में कुछ नहीं जानने वाला जो बालक है, जो कुछ नहीं जानता, 2 साल पहले, है ना, मुझसे 2 साल पहले और 60,000 रुपये कम में कैसे ये हो पाएगा। यानी कि सिंपल सी बात है, उसका कहना है कि आप मुझसे 80,000 रुपये लो और आप उस बच्चे से 20,000 रुपये लो, जबकि मैंने इतना सारा एक्सपीरियंस है। तो देखो टीचर ने क्या जवाब दिया, ध्यान से सुना। तो टीचर ने क्या जवाब दिया, ये जवाब सुनना बहुत जरूरी है। महारत हासिल करने में तो केवल 1 साल और 20,000 रुपये ही लगेंगे। उन्होंने उस बंदे से कहा कि महारत हासिल करने में केवल 1 साल 20,000 रुपये ही लगेंगे, पर आपने जो पहले से सीखा है उसे भुलाने में 2 साल और 60,000 रुपये लगेंगे। समझ रहे हो? यानी कि उन्होंने सीखने का उतना ही पैसा लिया, कहा कि अगर आप संगीत में महारत हासिल करना चाहते हो तो 1 साल ही लगेगा और 20,000 रुपये ही लगेंगे, लेकिन जो आपने पहले से सीखा है उसको भुलाने में 2 साल और 60,000 रुपये लगेंगे। याद रखना, इस बिजनेस में भी सेम वैसा ही होता है कि आपने जो पिछला एक्सपीरियंस ले रखा है उसको भुलाने में काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन याद रखना, अगर जिस दिन आपने इस बिजनेस को अपना लिया, जिस बिजनेस में आप कर रहे हो, और सिस्टम के अकॉर्डिंग आपने काम करना स्टार्ट किया, तो दोस्त याद रखना बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा। कितनी अच्छी बात कही गई है। आपने आज तक जो सीखा है, अगर आप उसे भुलाने को तैयार है तो नई चीज़ों को सीखना आसान और जल्दी हो जाता है। अगर आपने आज तक जो सीखा है, अगर आप उससे भुलाने को तैयार हैं तो नई चीज़ों को सीखना आसान और जल्दी हो जाता है। समझ रहे हो? तो वास्तव में हर बिजनेस में सफल होने के अपने अनूठे तरीके होते हैं, कई तरीके होते हैं सफल होने के बिजनेस में। एक डॉक्टर आप देख लीजिए, डॉक्टर देख लीजिए, वकील देख लीजिए, अकाउंटेंट देख लीजिए, दुकानदार देख लीजिए, पुलिस ऑफिसर देख लीजिए, सभी के काम करने के कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके होते हैं, उनका अलग अलग सिद्धांत होता है, अलग अलग प्रिंसिपल्स होते हैं। अगर आप किसी एक बिजनेस में सफल हो तो वो इसलिए है क्योंकि आप उस बिजनेस के सिस्टम का पालन करते हैं, ना कि किसी दूसरे बिजनेस के सिस्टम का। जिस बिजनेस में आप सफल हो, आप कहते हो मैं कामयाब हूं इस बिजनेस में। क्यों कामयाब हो? क्योंकि आपने उस बिजनेस के सिस्टम को फॉलो किया, ना कि आपने ये बोला कि नहीं, ना कि दूसरे बिजनेस के सिस्टम को आपने फॉलो करा। आप किसी डॉक्टर या आर्किटेक्ट के तरीके से काम करते हुए एक सफल पुलिस अधिकारी नहीं बन सकते। अगर आप पुलिस में हैं तो सफल पुलिस अधिकारी नहीं बन सकते अगर आपने डॉक्टर और आर्किटेक्ट के तरीके से काम किया। उसी तरह अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने मौजूदा सिस्टम को किनारे रखकर एक नौसिखी की तरह नेटवर्क मार्केटिंग के लिए सबसे अच्छे सिस्टम को सीखना होगा। अगर आप अच्छा सिस्टम सीखना चाहते हो तो आपको एक नौसिखिया समझते हो ना, नौसिखिया यानी कि एक नया बंदा समझ के, आपको जो आता है उसे भूल जाओ। आप जितना जल्दी अपनी नई सिस्टम को सीखेंगे, जो आपने नया सिस्टम, जिस सिस्टम में आप काम करो उसको सीखेंगे, तो उतनी ही जल्दी आप बिजनेस में कुछ बड़ा कर पाएंगे। वास्तव में बिजनेस में ज़्यादातर लोग असफल होने का यही सबसे बड़ा रीज़न होता है, यही सबसे बड़ा कारण होता है। बिजनेस में लोग अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं, अलग अलग सोच से आते हैं, और अपने साथ अलग अलग एक्सपीरियंस, सिस्टम, सोच और काम करने के तरीके को भी लेकर आते हैं।
फिर भी वो पुरानी सोच और तरीके के से बिजनेस चलाना शुरू करते, यानी कि वापस वो उसी बिजनेस उसी एक्सपीरियंस से काम करना चाहते हैं कि जिसमें वो फेल हो चुके हैं, और आप नए सिस्टम पे भी वही बिजनेस वही सिस्टम यानी कि वही एक्सपीरियंस अप्लाई कर रहे। मेरे दोस्त गलत जा रहे हो अगर ऐसा करो तो। यानी कि सिस्टम सिंपल सा है कि आपको नया सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा और नई चीजें सीखनी पड़ेगी। अगर आप इस चीज के लिए तैयार हो तो याद रखना आपको सफल होने में कोई भी नहीं रोक सकता, और सिस्टम को 100% समर्पण दे सकते हो आप, और इस बिजनेस को इजीली आप कर सकते हो। ये सुनो, याद रखना असफलता और निराशा के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि इस बिजनेस को करने या छोड़ने में कोई ज्यादा पैसा नहीं लगता। देखो, इस बिजनेस को स्टार्ट करना है तो ज्यादा पैसा नहीं लगता, इस बिजनेस को छोड़ना तो भी ज्यादा पैसा नहीं लगता। स्टार्टिंग में आने वाली नाकामियों से घबराकर ज्यादातर लोग बिजनेस करना छोड़ देते। मैं याद रखना, ज्यादातर लोग स्टार्टिंग में जो नेगेटिविटी मिलती है, जो नाकामयाबी मिलती है, जो ना का सुनने को मिलता है अपने डिस्ट्रीब्यूटर से, प्रोस्पेक्ट से, तो दोस्त सिंपल सी बात है, अगर लोग बिजनेस के नियमों को सीखने और उसका सही से प्रैक्टिस करें, कुछ समय में मतलब उसमें कुछ समय बिताए, तो याद रखना तो उन्हें इस बात का एहसास होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस सबसे आसान और दुनिया में सबसे ज़्यादा फायदा देने वाला बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग सबसे आसान और दुनिया का सबसे फायदा देने वाला बिजनेस है दोस्त। एक बीज के अंदर एक पेड़ छिपा होता है, पर वे सिस्टम के तहत ही बाहर आता है। पत्थर में एक प्रतिमा छुपी होती है, पर वह सिस्टम के जरिए ही लोगों के सामने आता है। यहाँ तक कि एक बच्चे को जन्म देने के लिए भी 9 महीने का एक सिस्टम बना हुआ है दोस्त। हम लोग का हमेशा ये मानना होना चाहिए कि हमें इस बात पर जोर देना है चाहिए कि आप जिस भी सिस्टम को चुनते हो या जिस कंपनी के साथ काम करते हैं, उनके पास एक पहले से स्थापित ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सिस्टम हो। यानी कि सिस्टम से बात है, एक अगर आप इनविंसिबल टीम की बात करें तो उनके पास पहले से सीक्रेट मास्टरमाइंड ट्रेनिंग प्रोग्राम का एक सिस्टम है। सिंपल है, जबरदस्त सिस्टम है उन लोगों का, सिंपल सी बात है। यानी कि मैं भी इसका ही पार्ट हूं। तो सिंपल दोस्त याद रखना कि एक सिस्टम होना चाहिए। हजारों लोगों को साथ काम करने के बाद याद रखना एक सिस्टम विकसित किया गया, समझ लो, कई लोगों के साथ ही तब ये जाके सिस्टम बना, जिससे हम सभी लोगों को अच्छी सफलता मिलेगी और उन 1000 लोगों को भी जो हमारे साथ आगे चल के जोड़ेंगे, जिन्होंने इसे अपनाया है और जो अपनाएंगे ये सिस्टम पर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ बराबरी कामयाबी से काम करेगा। याद रखना, चाहे उनका कोई भी प्रोडक्ट लाइन हो या कोई भी इनकम प्लान हो, इनकम प्लान से फर्क नहीं पड़ता, प्रोडक्ट से फर्क नहीं पड़ता, सिस्टम पे कितने अच्छे से काम करते हो फर्क इस पे जरूर पड़ता है। याद रखना, मैं पूरी तरह से ये मानता हूं कि अगर आप इस पूरी बातों को जो मैं इस वीडियो में बोली है इसको सुनकर और समझकर और अच्छे से अपने अपलाइन के साथ, अपने सीनियर के साथ, अपने मेंटोर्स के साथ अगर आप इस पर डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे, तो आप जरूर अपने सपने को पूरा कर पाएंगे और अपनी कंपनी के टॉप परफॉर्मर बन पाएंगे। आप इस सिस्टम को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने अपलाइन से सलाह लेकर उसे अपनी ज़रूरतों के अनुरूप परिवर्तित भी कर सकते हैं। जिंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सफलता का सिस्टम है। अगर सफलता के सिस्टम को फॉलो करोगे दोस्त, तो याद रखना जबरदस्त तरीके से इस बिजनेस में कामयाबी मिलेगी। जितना इस बिजनेस में कामयाबी मिलेगा शायद दूसरे बिजनेस में कामयाबी मिले। पहले आप सिस्टम के लिए काम करें, और फिर सिस्टम आपके लिए काम करेगा। अगर आप सिस्टम के लिए काम करते हैं पहले कई साल, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 1 साल तक अगर आप सिस्टम के लिए काम करते हैं, तो याद रखना सिस्टम आपके लिए काम करेगा। आपको काम करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी दोस्त। एक अच्छा सिस्टम कई तरीके से आपको मदद कर सकता है, एक अच्छा सिस्टम कई तरीके से आपको हेल्प कर सकता है। जब आप बिजनेस शुरू कर देना, आप लोगों को बिजनेस में ला तो सकते पर उन्हें ट्रेनिंग नहीं दे सकते। सिस्टम द्वारा दिए गए प्रोग्राम और टूल्स आपकी टीम के सदस्यों को विकसित करेगा, उनको आगे बढ़ाएगा, आपकी टीम को स्थापित करने में आपकी मदद कर सकता है। यही है सिस्टम की खास बात। सिस्टम आपको अलग अलग स्थानों में टीम विकसित करने में मदद करेगा। यानी कि आप अलग अलग राज्य में भी, अलग अलग कंट्री में भी सिस्टम के थ्रू अपनी टीम बना सकते हो। दोस्त याद रखना, लोग नेटवर्क मार्केटिंग में और आय कमाने के मकसद से आते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में पैसा कमाने के मकसद से आते हैं। सर बिल्कुल होना भी चाहिए। 2 चीज़ों की भूख हो, रनिंग की भूख हो, अर्निंग की भूख होनी चाहिए हमेशा। याद रखना, ज़्यादातर कंपनियां नॉमिनेशन सुविधा भी देती है। नॉमिनेशन सुविधा जिसका अर्थ है आपका कठिन परिश्रम आपके बच्चों पोतों पोतियों को भी लाभ पहुंचेगा। एटमी में जिस बिजनेस में आप करो, एक कंपनी जिस कंपनी में मैं भी वर्क कर रहा हूँ, एटमी, सिंपल क्या है,
आपको वहाँ पे आपके नेक्स्ट आने वाले जनरेशन को भी फायदा मिलेगा। यह हमेशा आने वाले आए तभी संभव है दोस्त। तो दोस्त मैं क्या बात कर रहा था, बड़ी सिंपल सी बात है कि ये सारी चीज़ें जब भी पॉसिबल होगी अगर आप सिस्टम के तहत काम करेंगे, तभी आपकी आने वाली जनरेशन को भी इसका फ़ायदा मिलेगा। आप अपने टीम को खुद जो नहीं सिखा सकते वो किसी ट्रेनिंग में कोई ट्रेनर या कोई वीडियो बेहतर तरीके से सिखा देता है। सर ऐसा क्या लेते हैं? यस, यही तो बात है, यही तो सिस्टम की खास बात है कि सिस्टम क्या आपके प्लान ने जो सिस्टम बनाया है वो आपके जो प्रोस्पेक्ट है, जो आपके डाउनलाइन में टीम है, उन सभी लोगों को वो सिस्टम के थ्रू सिखा पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं। हम इस सिस्टम में नए हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमें नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो सिस्टम आपको सिखा पाएगा। इसलिए सिस्टम के प्रति 100% समर्पण एक समझदार कदम है। बिजनेस के विद्यार्थी बने याद दोस्त, याद रखें, बिजनेस के विद्यार्थी बने, बिजनेस के स्टूडेंट बने। अगर आप बिजनेस फील्ड में हो ना तो बिजनेस के स्टूडेंट बनना बहुत जरूरी। आपको एक डेवलपमेंट, एक विकासशील बिजनेस स्थापित करना चाहिए, एक बड़ा बिजनेस ग्रो करना चाहिए। अगर आप सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करेंगे आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हो। बड़ा अच्छी बात है। जैसे सिंपल सी बात कही गई है, आपकी अज्ञानता के विरुद्ध सिस्टम आपका बीमा है। जैसे जीवन बीमा होता है ना, सिंपल सेम इसी तरीके से समझिए, आपके अज्ञानता के विरुद्ध सिस्टम आपका बीमा है। सिस्टम पे काम करेंगे ना तो आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हो।